मॉर्गन। जब मॉर्गन ने व्लाद का कार्यालय बंद कर दिया। बकवास का टुकड़ा, मादरचोद, कचरा। मॉर्गन बाहर निकल गए। उनके चेहरे पर भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जब वे मॉर्गन के पास से गए तो व्लाद के सभी नौकर अलग अलग हो गए और दानव महिला का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। एक महिला का गुस्सा कुछ ऐसी बात थी जिसे बहुत कम लोग अनुभव करना चाहते थे, खासकर मॉर्गन जैस फोर्स वाला कोई व्यक्ति। मॉर्गन में विघटन था और उसके विध्वंस और अपमान को व्यक्त करने के लिए शब्द सुसंगत नहीं थे। व्लाद के निर्मल से वर्षों की सूर्यास्त आग की सुनामी की तरह वापसी हुई और वह खुद को रोका नहीं गया। इतना गुस्सा होने के बावजूद मॉर्गन के दिल में कहीं न कहीं उसे पता चला कि इसका अंत इस तरह होगा। वह बोली थी। हालांकि व्लाद ने ऑफिस की लाइब्रेरी का सुधार दिखाया था। उन्होंने टिप्पणी की कि जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां उन्हें अपने राज्य और अपने परिवार के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो वह हमेशा अपने राज्य को ही चुनेंगे। मनुष्य ऐसा ही था, वह ये हमेशा से लिखा था। लेकिन उसने बोलने वाली बात यह नहीं बताई कि वह कहीं न कहीं उम्मीद कर रही थी कि कम से कम इस स्थिति में वह एक पिता के रूप में अपना काम करना चाहती थी। क्यों? ऐसा क्या है क्योंकि मैं फॉक्स नहीं हूँ? ऐसा क्या कारण है कि उसे उस फॉक्स मूवी से प्यार नहीं था? लेकिन भले ही वह फर्मा फम से प्यार नहीं करती, वह उसकी बेटी है। तो वह ऑफिस से अधिक क्यों गिरा है? भावनाएं जटिल थीं, और यदि मॉर्गन का मस्तिष्क शांत होता है तो उनमें से अधिकतर आदर्श के उत्तर होते हैं। लेकिन वह इसके लिए मूड में या धैर्यवान नहीं थे। उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था, और उसे कोई भी पहचान नहीं थी कि उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन वास्तव में वह ऐसा हुआ। वह यूं ही लिलिथ के पूर्व जनरल नहीं थे। वह राक्षसों को किसी का शिकार बनाता था, और वे पाप के प्राणियों का कारण बनते थे। अगर उनकी बेटी का जन्म घोड़ा नहीं हुआ, तो वह एक कठपुतली बन जाती है, और इससे भी बुरे भाग्य होते हैं। उन्होंने अपने बारे में एक विचारधारा की भी नहीं की। उसकी भावनाएं काफी शांत थीं। रास्ते में जाओ, अगर पछतावा मार सके, तो मैं बहुत पहले ही मर गया। केवल उसने ही लिखा था कि व्लाद से प्यार करने पर उससे कितना पछतावा हुआ। वह उस समय क्या सोच रही थी? उन्होंने ये फैसला क्यों लिया? इतना समय पहले हुआ था कि उसे अब याद भी नहीं है, और व्लाद के साथ उसके प्रतिष्ठान की शुरुआत में उसकी जो अच्छी याद थी, वे समय की नदी द्वारा छोड़े गए थे। अब जो कुछ बचा था वह अन्वेषक, त्रैमासिक स्थान। महल के प्रवेश द्वार पर मॉर्गन ने चढ़ाई बंद कर दी और नीचे देखा। उनके विचार गंभीर हो गए और उनका चारों ओर अवसादग्रस्त माहौल सामने आया। उसके पछतावे के बावजूद, अगर उसे अतीत में वापस जाने का मौका मिलता है, तो वह भी यही करता है। वह अभी भी व्लाद के साथ गई होगी। आखिरकार इस मिलन से लिलिथ और उनकी बेटी एलिजाबेथ का जन्म हुआ। उसकी बेटियां, एक उसके गर्भ से पैदा हुई, दूसरी उसकी शक्ति से पैदा हुई। एक बच्चा जिसे उसने लिलिथ के वादे को पूरा करने के लिए पाला था, लेकिन अंत में वह उससे चिपक कर रह गई। एक वादा की हाल की घटनाओं के कारण आज का दिन महत्वहीन था। उसे कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल गया था जिसे दूसरी पृष्ठभूमि से बहन कहा जा सकता था। जीन, एक महिला अपनी भलाई के लिए बहुत दयालु होती है। अरे अजनबी! मोगन ने अपना सिर उठाया, और वहां सीढ़ियों पर एक सौम्य मुस्कान के साथ कोई खड़ा था जिसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक लंबा आदमी अपना सिग्नेचर काला सूट पहने हुए था। उसकी खूबसूरत बैंगनी आंखें थीं और उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जिसमें एक ऐसी सुंदरता थी जिसे केवल संपूर्ण के रूप में वर्णित किया जा सकता था। वह वैम्पायर मानकों के अनुसार भी इतना अलौकिक रूप से सुंदर था। उसने शर्त लगाई थी कि विभिन्न देवता भी उसके जितने आकर्षक नहीं होंगे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गले में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसमें कोई गांठ हो। शब्दों का उच्चारण नहीं किया जा सकता था, और परेशान करने वाली भावनाएं उसके दिल से गुजर गईं। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी और अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती थी, लेकिन डरती थी। डर है कि वह सोचेगा कि वह कमजोर थी। वह द रीपर को वापस पाने के लिए इतनी दूर चला गया कि वह कमजोरी का कोई भी संकेत दिखाने से डरती थी, अन्यथा वह निराश हो जाती। क्या आप जानते हैं कि मुझे एक अविश्वसनीय रूप से मनमोहक सक्कुबस कहाँ मिल सकता है जो अक्सर चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह महिला यहाँ मौजूद नहीं है। आप गलत जगह आ गए हैं। उसकी आवाज टूट गई थी।
हालांकि उसने बहुत कोशिश की, फिर भी वह अपनी भावनात्मक स्थिति को छिपा नहीं सकी। आखिरकार वह कभी भी इसमें पारंगत नहीं थी। पाप की प्राणी के रूप में उसने हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा किया था, और केवल वही जानती थी कि अब वह टूटने से कितना बच रही है। ओमू, यह अजीब है। मुझे यकीन है कि मैंने सही जगह देखा था। वह थोड़ा सा घबरा गया। अल्पविराम डॉट 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 शायद आपको महल की तलाशी लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वह वहीं कहीं है। नहीं, मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। उसने गंभीरता से महल की ओर देखा। वह जगह जेल जैसी लगती है, और मुझे अपनी आज़ादी पसंद है। तुम्हें पता है, वह उसे अकेले में देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में इतनी चिड़चिड़ी सुखद गर्मी संचारित हो रही थी कि मोगन का संकोच व्यर्थ लग रहा था। वह मॉर्गन के लिए ब्रेकिंग पॉइंट था। अब दिखावे की परवाह न करते हुए वह विक्टर की ओर उड़ी और खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। अपना चेहरा पूरी तरह से उसकी छाती में छिपा दिया और उसे इतनी ताकत से गले लगाया कि अधिकांश प्राणियों को मार सकता था। उसका शरीर कांप रहा था और भावनाएं बवंडर में थीं। उसने जादू के घेरे पर भी ध्यान नहीं दिया जो किसी समय उसके नीचे दिखाई देता था। अपने चेहरे पर उसी सौम्य मुस्कान के साथ विक्टर ने मैजिक सर्कल को नजरअंदाज कर दिया। वह एक नजर में ही जान गया कि यह क्या है और उसने मॉर्गन के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसका शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा और धीरे धीरे वह आराम करने लगी क्योंकि उसे सुरक्षा की परिचित भावना महसूस हुई। उसके चेहरे पर आंसू गिरने लगे और चिंता की लहर उसके अभी भी अशांत दिल में लौट आई। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप जानते हैं, सौम्य धैर्यवान स्वर में विक्टर की आवाज मॉर्गन के पूरे अस्तित्व में गूंज उठी। रोने से आप कमजोर नहीं हो जाते। उसने मॉर्गन के सिर पर सींगों को धीरे से छुआ। महिला का शरीर फिर से कांप उठा, उसके सींगों के कोमल स्पर्श से और विक्टर के शब्दों से भी। वह सब अपने दिल में रखने से कमजोरी पैदा होती है। तो ये ठीक है। विक्टर ने धीरे से मॉर्गन का चेहरा अपनी छाती से उठाया। उसकी कोमल बैंगनी आंखों में देखते हुए मॉर्गन उसकी बाहों में पिघलती हुई प्रतीत हुई, और उसकी पूरी भावनात्मक स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने धीरे से उसके चेहरे को सहलाया, और मॉर्गन की त्वचा पर अपने बिना दस्ताने वाले हाथ के हर स्पर्श के साथ वह महसूस कर सकती थी कि उसका संकोच और भी कम हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि अब उसके सामने घमंड, डर और वो बेकार भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह ठीक है, मॉर्गन। चुपचाप आंसू गिरने लगे जैसे उसे किसी तरह की अनुमति मिल गई हो। विक, मेरी बेटी। अपनी बेटी के लिए शुद्ध दर्द और चिंता से भरी एक आवाज उसके गले से निकली। मुझे पता है। उसने उसे फिर से गले लगाया और उसका चेहरा अपनी छाती में दबा लिया। वह मैं रक्षा नहीं कर सका। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता है। विक्टर ने उसे कसकर गले लगा लिया। एक पल के लिए विक्टर को व्लाद की नजर महसूस हुई, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बस अपने सामने महिला को देखता रहा, जबकि उसकी नजर दो ब्लैक होल की तरह लग रही थी, जैसे कि वह सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। डॉट 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 महल से बाहर निकलने पर जीन को सबसे पहले जो चीज मिली वह थी विक्टर ने मॉर्गन को एक राजकुमारी की तरह पकड़ रखा था, जबकि महिला ने अपना चेहरा उस आदमी की छाती पर रख दिया और चुपचाप सो गई। उसने शांति की ओर देखा। उस दृश्य ने अनजाने में जीन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। अल्पविराम डॉट 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 विक, अरे जीन, तुम कैसी हो? स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ और चिंतित हूँ। उसने अपनी भावनाओं के बारे में झूठ नहीं बोला क्योंकि विक्टर की उपस्थिति में उसने अपनी सारी हिचकिचाहट खो दी थी। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विक्टर ने अपनी बेजान आंखों से बस एक तटस्थ मुस्कान बिखेरी। गुस्सा। ओह तटस्थ। भावहीन आवाज से जीन आश्चर्यचकित रह गई। उनके शब्दों और उनकी अभिव्यक्ति के बीच का अंतर चिंताजनक था। विक्टर ने सिर हिलाया और पूछा, अब बस एक कदम और बाकी है ना? विक्टर जीन के लक्ष्यों को जानता था। उस दिन के बाद से महिला ने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया। साथ ही उन्होंने रानी की बेटियों में से एक की जानकारी से भी ऐसी बातों की पुष्टि की। वह ये जानता था, और उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वह स्त्री हमेशा भरोसेमंद साबित हुई। और विक्टोरिया और हेकेट के पीछे एक कहानी थी। कहने की जरूरत नहीं है, प्यार में डूबी महिला की निगाहें बाहरी नजरिए से छुपी नहीं रह सकती। हेकेट तात्सुया से प्यार करता था,
भले ही वह निषिद्ध प्यार था, भले ही वह आदमी ब्लैक होल से भी अधिक सघन था। क्या इसलिए कि उसमें जापानी पिशाच का खून है? विक्टर उस विचार पर मन ही मन हंसा। वास्तव में मुझे बस स्वर्गीय पिता के साथ किए गए समझौते का ध्यान रखना है और मेरे जीवन की एक और समस्या हल हो जाएगी। जीन ने सिर हिलाया। जब विक्टर ने उसका उत्साह देखा तो वह दयालुता से मुस्कुराया। वह कभी कभी वास्तव में मनमोहक होती थी। तुम्हें इस तरह और अधिक व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें पता है, अपनी भावनाओं और अभिव्यक्तियों के प्रति ईमानदार रहें। हर समय गंभीर बने रहना थका देने वाला है। जब जीन ने वह मुस्कान देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने लंबे समय तक विक्टर के साथ रहने के बाद वह जानती थी कि उसकी यह मुस्कान दूसरों से बहुत अलग थी। यह एक मुस्कुराहट थी जो वह केवल अपने करीबी लोगों, जैसे अपनी पत्नियों, नौकरानियों और माता पिता को प्रदर्शित करता था। मम, मैं कोशिश करूंगा, उसने जवाब दिया जबकि उसके गाल थोड़े लाल थे, लेकिन उसने उससे दूर नहीं देखा। मैं आपके लिए खुश हूँ। जीन उसकी ईमानदारी को मीलों दूर से महसूस कर सकती थी। वह उसके लिए वास्तव में खुश था, और वह उस ईमानदारी के कारण उसके करीब नहीं रह सकी। वह विक्टर के करीब आ गई, और हर बार जब वह उसके करीब जाती थी, तो उसके शरीर में एक गर्म भावना प्रवेश करती थी। ठीक उसी तरह जब वह अपने बिग ब्रदर की देखभाल कर रही थी जब वह सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। उसने मॉर्गन की ओर देखा, और अब जब वह करीब थी, तो उसने उसका आंसुओं से सना हुआ चेहरा देखा। जीन का दिल एक दर्दनाक धड़कन से धड़क रहा था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी दोस्त उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बुरा महसूस कर रही थी। वह सो रही है। विक्टर ने मॉर्गन को अपनी बाहों में लेकर देखा। वह थक गई है। काफी रात हो गई है। अल्पविराम डॉट 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 ये समझ में आता है। उनके सामने ही उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था, और उन्हें बड़ी निराशा हुई थी। मम, विक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। कॉमा डॉट 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 अब आप आगे क्या करने वाले हैं? जीन मदद नहीं कर सकी लेकिन तटस्थ स्वर में पूछा। भले ही उसने इसे छिपाने की कोशिश की हो, लेकिन उसके सौम्य चेहरे के पीछे उसकी बड़ी आशा छिपी हुई थी। विक्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी नज़र पूरे समय मॉर्गन पर थी, और अगर उसने ध्यान भी दिया होता, तो भी उत्तर नहीं बदलता। मैं उसे बचा लूंगा, विक्टर के दृढ़, निर्णायक स्वर ने बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जीन का दिल तेजी से धड़कने लगा और खुशी की भावनाएं उसके पूरे अस्तित्व में फैल गईं क्योंकि जीन की आंखों ने विक्टर को कुछ हद तक जुनूनी और गर्मजोशी से देखा। जैसी कि उम्मीद थी, मैं अपनी अनमोल बातों को लेकर उस पर भरोसा कर सकता हूँ। वह एडम को निराश नहीं करेगा। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन व्लाद ने स्वीकार कर लिया। भाड़ में जाओ व्लाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके आदेशों के विरुद्ध जाने पर आपको अपना काउंट टाइटल खोना पड़ेगा। शुरू से ही मैंने इसे अपने माता पिता के जीवन को लंबा करने और स्केच के करीब आने का रास्ता खोजने के लिए स्वीकार किया था। अल्पविराम डॉट 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 मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने माता पिता को जब भी चाहूं अमर बना सकता हूं, और स्केच भविष्य में मेरी पत्नी बनेगी। सामाजिक शीर्षक जैसी कोई चीज अब महत्वपूर्ण नहीं रह गई है क्योंकि उसने मेरी भावनाओं को स्वीकार कर लिया है। जीन की मुस्कान और अधिक बढ़ने से बच नहीं सकी। वह बेहद खुश थी। वह बस ये समझने के लिए ये प्रश्न पूछ रही थी कि विक्टर भावनाओं पर काम कर रहा था या तर्क पर, और जब उसे एहसास हुआ कि वह दोनों का उपयोग कर रहा था तो वह बेहद प्रसन्न हुई। वह अपनी भावनाओं पर काम कर रहा था, लेकिन ठंडा तर्क अभी भी मौजूद था, और वह अपनी भावनाओं में खोया नहीं था। बिल्कुल संतुलित, जैसा कि सभी चीजें होनी चाहिए। लेकिन बहुत संतुष्ट और खुश होने के बावजूद, उसे अभी भी उसे चेतावनी देने की जरूरत थी। सामाजिक स्थिति मायने रखती है, विक। अब आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, और काउंट के रूप में आपकी स्थिति उनमें से अधिकांश को कुछ भी कठोर करने से रोकती है क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे वैम्पायर काउंट पर हमला करते हैं, तो नाइटिंगेल जवाबी कार्रवाई करेगी। विक्टर ने हल्की सी ठंडी मुस्कान बिखेरी। उसने अपना हाथ उठाया, और एक काला जादू चक्र दिखाई दिया। मौन, एक साधारण बुनियादी जादू जो लोगों को कुछ सुनने से रोकता था। जी ने अपनी आंखें चौड़ी की। वह जादू का उपयोग कर सकता है। विक्टर के लिए यह आसान था। वह पहले से ही कई मंत्र जानता था क्योंकि उसने मानव जगत में मौजूद चुड़ैल सहयोगियों की बदौलत बेसिक और इंटरमीडिएट जादू पर अनगिनत चुड़ैल किताबें पढ़ी थी।
हालांकि अधिक विशिष्ट पुस्तकें केवल आर्केन में ही प्राप्त की जा सकती है या यदि किसी मास्टर चुड़ैल ने व्यक्तिगत रूप से किसी को पढ़ाया हो। विक्टर के पास पहले से ही सिद्धांत था, उसे बस उपकरणों की आवश्यकता थी, और अल्बेडो के लिए धन्यवाद, उसके पास साधन थे। हालांकि यदि आप विक्टर की जादुई क्षमता की तुलना एक चुड़ैल से करते हैं, तो उसके मन को केवल औसत दर्जे का ही वर्णित किया जा सकता है। उसके पास इतना कम मन था कि वह केवल मूल मंत्र ही कर सकता था, और विक्टर जानता था कि ऐसा क्यों है। उसके पास जो मन था वह उसका नहीं, बल्कि अल्बेडो का था, क्योंकि उसने उसे आशीर्वाद दिया था और उसे जादू का उपयोग करने की अनुमति दी थी। यही कारण है कि उसे अपने अंदर कोई जादुई कोर महसूस नहीं हुआ। लेकिन विक्टर के लिए ये पर्याप्त था, क्योंकि क्लीन, साइलेंस और हिट जैसे मूल मंत्र बहुत उपयोगी थे। विक्टर को आक्रमण शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत सारी शक्ति थी, इसलिए जादू में उसकी रुचि हर चीज को और अधिक सुविधाजनक बनाने में थी। ये समर्थन के लिए अधिक था। जीन की ओर देखते हुए, जो उसे सदमे में देख रही थी, विक्टर ने आखिरकार बोला, पिशाचों के 4 कुलों की गिनती, उनकी संबंधित काउंटेस और उत्तराधिकारी, मेरी प्यारी नौकरानियां, जिनमें से प्रत्येक में एक बड़े महानगर को आसानी से नष्ट करने की शक्ति है। जैसा कि हम बोल रहे हैं, एस्तेर गुप्त चुड़ैलों को भर्ती कर रही है। अलौकिक प्राणियों की विभिन्न प्रजातियां जिन्हें एस्तेर और चुड़ैलें आश्रय दे रही हैं। 2 अल्फा वेयरवुल्व्स, द लास्ट ओनमियो मैज और उसका शिष्य। 2 वीर आत्माएं, एक पुरानी आत्मा है जिसमें ओनमियो जादू का ज्ञान है, और दूसरा गोर्गन्स, मेडुसा में से एक है। युकाई ओत्सुकी हारुना के नेतृत्व में, जो हाल ही में अपने बैनर के तहत ओनी को एकजुट करने में कामयाब रही, जिसकी साझेदारी मेरे साथ है, और मैं अकेले हूँ। सुंदरता की एक बेहद आकर्षक देवी जो मेरी जरूरत की हर चीज में मेरा साथ देती है। विक्टर मजे से हंसा। आखिरी लेकिन कम नहीं, जीन डी आर्क, द सेंट ऑफ ऑर्लियंस, और मॉर्गन द रीपर, लिलिथ के पूर्व जनरल, व्लाद को चोदो, डियाब्लो को चोदो, जादूगरों और उनकी परिभाषा को चोदो। क्या वे देखते हैं कि मैं स्थिर खड़ा रहूंगा और उनकी धुन नाचनाल पर? हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी और की गेम स्टाइल में मेरा स्टाइल नहीं है। मैं उस तरह का आदमी हूँ जो बोर्ड को किक मारकर गिरा देता है और पूरी तरह से दूसरी गेम शुरू कर देता है। विक्टर के चेहरे के भाव ने अपनी सारी बातें खो दी और गंभीर हो गए। उसकी तेज धारें, और उनमें एक चमक थी, एक शासक की चमक। मैं जब चाहूंगा, जहां चाहूंगा, विक्टर मस्का, और एक पोर्टल दिखाई दिया जिसमें नतालिया आउट निकल रही थी। उसने विक्टर को मॉर्गन को ले जाकर देखा और उस आदमी की ओर से दोस्त से हाथ मिलाया। और ये बात मेरे गुट पर भी लागू होती है। अल्पविराम डॉट 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 ए फफ गुट। चलो जीन, हमारी एक मीटिंग रखी गई है। हाँ हाँ। जीन विक्टर की पिछली दौड़, उसका दिल कई जटिल भावनाओं और लाल भाव से धड़क रहा था। उनसे इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। उसने दस्तावेज लिया। जीन के सामने उसने ये स्वीकार नहीं किया कि अब कोई दूसरी बात थी। शायद ये बारिश का कारण था। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी। एक मनुष्य, एक शासक, एक पूर्व पोर्टल के माध्यम से जा रहे हैं। जीन को इस दृष्टि से देखा गया। एग्ने स्नो और उनकी उत्तराधिकारी वायलट स्नो, अनास्तासिया फुल्गर और उनकी उत्तराधिकारी साशा फुल्गर, स्केथेक स्कारलेट और उनकी 4 बेटियां, सिएना, लेकस, पेपर और कबील स्कारलेट की उत्तराधिकारी रूबी स्कारलेट, एलिनोर एड्रिस्टिया और उनके कमांडर रोज एड्रिस्टिया। 2 सफेद बाल वाले, 2 आंख वाले भाई बहन कहाँ थे, इसके बारे में वह बता सकते हैं कि वे वेयरवुल्व्स थे। ये सामग्री N0V पाउंड एल्बन से ली गई है। और एक जापानी महिला जो कुर्सी पर बैठकर शान से चाय पी रही थी। कमरे में मौजूद ज्यादातर महिलाओं ने अपना ध्यान विक्टर, विशेष रूप से मॉर्गन की ओर से लगाया और अपनी नाहनें ऊपर रखी। जब जीन ने सभी की प्रतिक्रिया का आकलन किया तो वह लगभग हंस पड़ा। विक्टर ने ये सभी को बताया और अपना मुंह खोला। ऑफिस कहाँ है? नीरो के साथ आराम करो। वायलट वह थी जिसने बात की थी। मैं चाहता हूँ कि क्लैन ब्लैंक किलर मेरी बेटियों को 24 घंटे देखें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। नीरो के लिए ये ठीक है, लेकिन ऑफिस, वह राजा की बेटी है, हथियार पता है।
जब उसने किसी को अपने महल पर आक्रमण करने और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार दिया, तो उसने अपने किले पर अपना विश्वास खो दिया। विक्टर ने मोगन और असिस्टेंट हुए टास्कर डिक को कहा, राजा के प्रसिद्ध आंखें कान बिल्कुल बक्साउन है, और शायद जब उसके देश की हालत ठीक हो जाएगी तो मुझे उसकी देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऑफिस को उस जगह से हटाने की सलाह नहीं देता। विक्टर के रूप में वायलेट, एग्नेस, नतासिया और रूबी ने अपने संतों को थोड़ा हिलाया। वे झूठ बोलने वाले नहीं थे और उन्हें वह रूप पसंद नहीं आया। मॉर्गन को कलाकार पर कलाकार विक्टर घुमाया गया। एडम, एलिजाबेथ और ऑफिस अल्प रूप से यहाँ रहेंगे, और वे मेरी दृष्टि नहीं छोड़ेंगे। जीन ने शर्म से टिप्पणी करते हुए कहा, एडम पहले से ही 500 साल का है, इसलिए उस पर नजर रखना बेकार नहीं है। विक्टर ने जीन की ओर देखा, और उसकी दृष्टि ने महिला को छोटे कंपने पर जबरदस्ती कर दिया। हाल की कहानियों से वह अभी भी बेकार थी। 500 साल की उम्र और वयस्क होने के बावजूद मुझे काली मिर्च और तात्सुया पर अधिक भरोसा है, और वे बेबी वैम्पायर हैं। ओह, मैं एक माँ के रूप में रहती हूँ। यह आपकी गलती नहीं है। आपने अपना अधिकांश समय कोमा में रहने का आदेश दिया, और व्लाद ने अपने करीबी लोगों की देखभाल करने का एक बक्साकार काम किया। वह एक महान राजा है जिसे मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पुराने तीसरे पिशाच के लिए वह एक सभ्य माता पिता के मामले में भी यह इतना मूर्खतापूर्ण है कि अब यह हास्य भी नहीं रह गया है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। विक्टर का अर्थ पूरी तरह से पूरा भुगतान किया गया था। उनके चारों ओर कई चौंकाने वाली अभिव्यक्तियां दिखाई देती हैं। इग्नेस, स्केथेच और नतासिया बस हंस रहे थे। इसके लिए धन्यवाद, विक। विक्टर जीन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि महिला उस मुस्कुराहट से ही उसके इरादे पूरी तरह समझ गई थी। मैं सिर्फ एक मुस्कान से आपकी बात समझ सकता हूँ। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पेट में तितलियां उड़ रही हों, और यह बहुत मादक अनुभूति थी। जल्द ही विक्टर का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। मिज़ुकी। जब आदमी ने अचानक उसका नाम पुकारा तो महिला घबरा गई। क्या? उसने विक्टर की ओर देखा, और जब वह अस्वाभाविक रूप से गंभीर बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिली, तो वह शर्म महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह मुझे सजा देने वाला है। स्केचर की तरह। मिज़ुकी को स्पष्ट रूप से याद है कि जब विक्टर ने पिछली बार यह चेहरा बनाया था, तो उसके साथ व्यवहारिक रूप से मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया था। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। आस पास की लड़कियां इस पर अपनी भौहें ऊपर उठा लेती हैं। मिज़ुकी जैसी महिला को, जो पहले आत्मविश्वास से बैठी थी, विक्टर की एक नज़र से आत्मविश्वास खो देते और शर्मसार होते देखना काफी दिलचस्प दृश्य था। क्या तुमने मैंने जो कहा उसके बारे में सोचा? मिज़ुकी की आंखें गंभीर हो गईं। हाँ, और मैं राक्षसों से लड़ूंगा, आशा के अनुसार। जारी रखना। मैं अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उसका स्वर और अधिक आश्वस्त होने लगा, ज्यादातर संवेदनहीन अत्याचार। निर्दोषों का अलौकिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मैं न्याय की बेकार भावना के लिए नहीं लड़ूंगी जैसा मैंने सोचा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अपने लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लड़ूंगी। अगर मैंने इस मौजूदा स्थिति में कुछ नहीं किया तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। मैं बेकार महसूस करने के बजाय स्पष्ट विवेक के साथ अपने बिस्तर पर मरना पसंद करूंगा कि भले ही मेरे पास कुछ करने की शक्ति थी, फिर भी मैं बस देखता रहा। विक्टर कुछ मिनटों तक मिज़ुकी को झूठ के किसी संकेत की तलाश में देखता रहा, और उसकी अलौकिक इंद्रियों के साथ यह आसान था। विक्टर ने एक छोटी, सौम्य मुस्कान बिखेरी जिसमें थोड़ा गर्व था। अच्छा। जब मिज़ुकी ने वह मुस्कान देखी तो उसकी छाती जोर से धड़कने लगी, और भले ही उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे, फिर भी उसने अपनी आंखें उससे नहीं हटाईं। वह नहीं चाहती थी कि वह ये सोचे कि उसका निर्णय उस पर आधारित नहीं था जो उसे करने की जरूरत थी, और हाँ, वह चाहती थी कि वह विश्वास करे और समझे कि उसका निर्णय उस पर आधारित था जो वह करना चाहती थी। मिज़ुकी का दिमाग लंबे समय में पहली बार स्पष्ट हुआ। उसके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था, और वह इधर उधर नहीं घूम रही थी और बस वही कर रही थी जो उसे करने की जरूरत थी। फुफुफु। एक स्वार्थी कारण वीरता की फर्जी भावना से अधिक लोगों की जान बचाता है। मिज़ुकी का ध्यान स्केच पर गया। भाड़ में जाओ वीरता। जब आप दीवार के सहारे टिके होंगे तो यह आपको नहीं बचाएगा,
और यह भावना आपको कठिन चुनौतियों से पार नहीं दिला सकती। वह पाठ याद रखें। मिज़ुकी स्केच का चेहरा गंभीर हो गया। हमेशा अपनी आज्ञा का पालन करें। दूसरों की न्याय की भावना से मूर्ख मत बनो और उन जंजीरों में मत फंसो जो अतीत के कई नायकों के पास थी। अच्छा और बुरा, ये सब परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। नियम सबसे शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाए गए थे, और जिस तरह वे बनाए गए थे, उसी तरह उन्हें किसी अन्य अधिक शक्तिशाली प्राणी द्वारा तोड़ा जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है कि कुछ सही है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ हमेशा सही होता है। सोचो, निरीक्षण करो, मूल्यांकन करो, आलोचनात्मक विचार बनाओ, और अंत में अपनी इच्छा का प्रयोग करो। आप स्वयं अपने अस्तित्व हैं। केवल आप ही अपनी इच्छा निर्देशित कर सकते हैं, और केवल आप ही अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। स्वार्थी बने। सत्ता का उपयोग करने वाले आपको भीड़ की मानसिकता में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अंततः वही मानसिकता आपकी मौत का कारण बनेगी। हर कोई बता सकता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। इन बकवासों को मत सुनो। केवल आप अपनी इच्छा से ये कहना जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। एलेनोर, रूबी, लेकस, पेपर और सिएना ने ये सुनकर केवल एक छोटी सी मुस्कान दिखाई। आखिरकार ये भी उन्हें मिले सबक में से एक था। मिज़ुकी ने सदमे में स्केच को देखा। उसे यह एहसास नहीं हुआ कि स्केच ने जो सबक दिया था वह उसके अस्तित्व में गहराई से प्रवेश कर गया था। हाँ मास्टर, फुफुफुफु, मुझे मास्टर कहना अभी जल्दबाजी होगी। मैंने तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और यह एक सच्चाई है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह धन्यवाद। स्केच ने उसके गाल को थोड़ा सा खरोंच दिया। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसे इतने सम्मान की दृष्टि से देखा था, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति को जो दुश्मन था। ओ या, शक्तिशाली स्केथर शर्मिंदा हो रहा है। फुफुफुफु। स्केचर नताशिया की ओर मुड़ा, और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, और इतनी तेजी से कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसने नताशिया को पकड़ लिया और निचोड़ना शुरू कर दिया। गाह, मेरा सिर, मेरा सिर। हाँ हाँ, माँ, तुम कभी सीखती क्यों नहीं? साशा ने जोर से आह भरी। एग्नेस ने टिप्पणी की, अगर उसने कुछ भी सीखा, तो दुनिया निश्चित रूप से कल खत्म हो जाएगी। देखो कौन बात कर रहा है। खराब धुले हुए लोगों के बारे में गंदी बात कर रहा है। वायलट घबरा गया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसका क्या मतलब है? मेरी बेटी, एग्नेस की मुस्कान सुंदर नहीं थी। इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल उसके जैसी हो, है ना? बहन, वायलट क्रूर थी, और वह अब अपनी माँ से नहीं डरती थी। आखिरकार, उसकी माँ उसकी बहन बन गई। उसे उसके पद से हटा दिया गया। ये बकवास का छोटा सा टुकड़ा। उपस्थित सभी लोगों की कई खामोश हंसी छूट गई। यहाँ तक कि एडवर्ड और लियोना भी इससे अछूते नहीं थे। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अबे नो, सैमी, जो मिज़ुकी के शरीर से ये सब देख रहा था, खुद को सोचने से रोक नहीं सका। वह 2000 साल तक क्यों ही नहीं जीवित रही? क्या मैंने अपने शिष्य को गलत सिखाया? अपनी शिक्षाओं के बारे में सोचते हुए, अबे नो, सेमी को एहसास हुआ कि उन्होंने कभी भी अपने शिष्य को ठीक से निर्देशित नहीं किया। वह बस उसे मजबूत बना रहा था ताकि उसकी इच्छा और उसके शिष्य की इच्छा पूरी हो सके। हाँ, वह निश्चित रूप से सबसे महान शिक्षिका है। विक्टर ने मूड को थोड़ा हल्का होने दिया, और जल्द ही उसने कुछ शब्दों के साथ सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। कुछ मेहमान गायब हैं, जैसे लीना, एफ्रोडाइट, मेरी माँ, मेरे पिता, एस्तेर आदि। इस बैठक में जो कुछ भी होता है, उसे उन पार्टियों तक पहुंचाएं जो मौजूद नहीं हैं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। एफ्रोडाइट। जो लोग देवी के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने जब महिला का नाम सुना तो उनके होश उड़ गए। जैसे कि लियोना और एडवर्ड जैसे उपस्थित कई लोगों के विचारों को पढ़ते हुए, विक्टर ने स्पष्ट किया, हाँ, वह सौंदर्य की देवी है। सदमा ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वे कैसा महसूस कर रहे थे, लेकिन क्या बकवास है। सौंदर्य की देवी, कब से? वे बहुत भ्रमित थे। इससे पहले कि मैं समझाऊं कि मैं, रूबी, स्कैथर, साशा, नताशिया, एग्नेस और वायलट आपको क्यों बुला रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले, मुझे कुछ स्पष्ट करना होगा। विक्टर ने विशेष रूप से एक सुनहरे बालों वाली महिला को देखा, जो कमरे में एकमात्र इंसान थी। मैं अब वैम्पायर काउंट नहीं बनूंगा।
इस खबर ने सभी को चौंका दिया और केवल विक्टर की पत्नियां और उसकी छाया में रहने वाली नौकरानियां ही अप्रभावित रहीं। नतालिया का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और जब उसने उसकी ओर देखा तो उसे समझ आ गया कि वह ऐसा क्यों कह रहा था। जब मैं अपनी योजना पर अमल करूंगा तो संभवतः मुझे कार्यालय से निकाल दिया जाएगा। नतालिया मूर्ख नहीं थी, वह जानती थी कि विक्टर उसकी क्षमताओं को कितना महत्व देता है, लेकिन इतना ही नहीं, वह उसके लिए एक अच्छे शिक्षक मित्र भी थे। अल्पविराम डॉट 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 क्यों, किस कारण से अब आप एक नहीं रहेंगे? एलिनोर की आवाज सुनाई दी और विक्टर ने एलिनोर की ओर देखा। व्लाद दानव युद्ध में हस्तक्षेप न करना स्वीकार करेगा, लेकिन मैं करूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब मैं योजना को क्रियान्वित करूंगा तो संभवतः मुझे काउंट के मेरे पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। एलिनोर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके क्षेत्र पर राक्षसों ने आक्रमण नहीं किया था। जब पूरे नाइटिंगेल पर हमला किया गया था, राजा की शील्ड शांति से अपना जीवन जी रही थी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने उस दिन कुछ अजीब देखा। संचार का कोई साधन काम नहीं कर रहा था और किसी अलौकिक शक्ति ने कबीले एड्रास्टिया को अलग थलग कर दिया था। और उसके क्षेत्र में ऐसा होने के लिए यह एलेनोर के गौरव पर एक जोरदार हमला था। इस वजह से जब आक्रमण समाप्त हो गया और उसे पता चला कि क्या हुआ था, तो वह रोज और कुछ वाल्किरीज के साथ जल्दी से नाइटिंगेल लौट आई। मुझे समझ नहीं आया, अगर वह राजा होता जिसे मैं जानता हूँ, तो वह जवाबी कार्रवाई करता। वास्तव में विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया, केवल यह अन्य समय की तरह नहीं है। इस बार यह एक बहुत ही सुनियोजित योजना है जिसमें नरक के विभिन्न गुटों और आयामों को शामिल किया गया है। व्लाद के पास एक जादुई अनुबंध में डियाब्लो का वादा है कि वह लिलिथ और राक्षसों के साथ कुछ नहीं करेगा। अनुबंध पूर्ण है, मोगन की आवाज सुनाई दी। महिला सोफे से उठी और समूह के केंद्र की ओर चल दी। तुम ठीक हो? जीन ने पूछा। हाँ, वह धीरे से मुस्कुराए और विक्टर की ओर देखा, उसके दिल में कई भावनाएं उमड़ रही थी। उसने अभी के लिए उन भावनाओं को निगल लिया और जारी रखा। लेकिन इस अनुबंध के साथ भी इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य राक्षस उसका फायदा नहीं उठा सकते। केवल डियाब्लो को इससे छूट है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अभी तक अनुबंध नहीं पढ़ा है, लेकिन डेमंस को जानते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कई खामियां मौजूद हों। मुझे पता है कि व्लाद इसके झांसे में नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता इस मुद्दे पर उस आदमी पर भरोसा करना। विक्टर ने सिर हिलाया क्योंकि उसके भी यही विचार थे। मॉर्गन ने विक्टर की ओर देखा। क्या आप निश्चित हैं? ये एक सरल लेकिन अनंत भावनाओं वाला प्रश्न था। मुख्य है अपेक्षा। उन्होंने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाए, विक्टर की आवाज गुर्राने जैसी निकली, जबकि सभी ने उसकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से देखा। उसकी आंखें ब्लैक होल की तरह थीं। साशा थोड़ा झिझकी और अनजाने में उसकी बांह को छू लिया। नताशिया ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसे और मुझे तुम पर गर्व है, साशा। विक्टर बस विक्टर है। साशा थोड़ा मुस्कुराई। मुझे पता है, वह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है, मम्मा, और यह उसका वह हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वही, साशा थोड़ा हंसी। वहाँ है वह विक्टर, वह बिल्कुल नहीं बदला है। वास्तव में वह और भी बदतर हो गया है। जैसे ही उसके अंदर का संकुचन हुआ, लियोना खूब मुस्कुराई। एडवर्ड ने परेशान आंखों से अपनी बहन की ओर देखा। वायलट और एग्नेस की आंखें थोड़ी चमकी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी वह समय नहीं था। उन्होंने मेरी बेटी का अपहरण करने की कोशिश करने का साहस किया, और उन्होंने मेरे किसी बहुत प्रिय व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया और उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। मॉर्गन का शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा। अल्पविराम डॉट 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 क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं निष्क्रिय होकर खड़ा रहूंगा? वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे या दुश्मनी पैदा नहीं करना चाहते थे। वे नाइटिंगेल को नियंत्रण में रखना चाहते थे। विक्टर ने सीधे ड्यूक डेंटेलियन के दिमाग से सूचना सुनी, और अब कथित दानव कहाँ था? वह कुत्ते का भोजन बन गया। उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास गैर ठोस लेकिन दृश्य सबूत है कि चुड़ैलों ने ये सब होने से पहले राक्षसों की मदद की होगी। चुड़ैलों का जिक्र सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। आखिरकार ये काफी गंभीर विषय था। एक मनुष्य, एक शासक, एक पूर्व। दो, उल्लेख करने की बर्बादी नहीं है। मेरे पास गैर
ठोस है, लेकिन दृश्य साक्ष्य है कि चुड़ैलों ने ये सब होने से पहले राक्षसों की मदद की होगी। चुड़ैलों का राज लेख ही लोगों के होश उड़ गए। आखिरकार ये बेहद गंभीर विषय था। यदि आपको कभी कोई चुड़ैल स्थापित नहीं हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी तरह से अलौकिक दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। ये पृथ्वी पर विचरण करने वाले अलौकिक मछुआरे के लिए एक लोकप्रिय कहावत थी। यह यथास्थिति व्लाद के लिए काम कर सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं उनके खेल को स्वीकार करने से अस्वीकार करता हूँ। लिलिथ को बचा लिया जाएगा, और ये वेश्या शब्द नहीं है। यह एक तथ्य है। विक्टर की पूरी आवाज में घोषणा की गई कि मोगन का शरीर स्पष्ट रूप से कांपने लगा है, क्योंकि उसके शरीर में कई भावनाएं प्रवाहित हो रही हैं। वह अपने सभी साथियों की पूरी तरह से, जो शुरुआत में बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी ऐसा लगता है कि अलौकिक दुनिया में एक सभ्य पिता का अस्तित्व भी वास्तविक था। हर किसी के पास बेकार पिता का इतिहास था। उनके सामने वाले व्यक्ति ने सभी को पूरा किया और उन्हें भी आगे बढ़ाया। उन्होंने उसे सुरक्षा, विश्वास और समर्थन दिया। वह और क्या मांग हो सकती थी? वह बस यही चाहती थी। मॉर्गन के चेहरे पर मुस्कान बढ़ी, उसकी पनखुड़ियां तेजी से बढ़ी और उसकी पूंछ इधर उधर घूमती रही। हाँ, यदि आप वह आदमी मेरे साथ अतीत में जानते हैं तो। एक मिठाई और हीट का मिश्रण ओर से निकला। ये वह गंध थी जिसे सिक्कुबस ने तब छोड़ा था जब वह अपने दोस्त से मिला था। क्या शायद हमारा जीवन सुखी होगा? उन्होंने मजाक में मनोरंजन किया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसे अतीत को बदलना की बर्बादी नहीं थी, उसे बस वर्तमान की आवश्यकता थी। सिक्कुबस से जो संतुष्ट आ रही थी उसका कामोत्तेजक प्रभाव था। मुझे उस एहसास को महसूस हुए काफी समय हो गया है। उस समय मैं युवा और अनुभवी था, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि वह सही है। कि मॉर्गन लाल बिन्याली सी चमकती हुई। वायलट, लियोना, एलोनोर, एग्नेस, स्केच, नतासिया और साशा ने सुकुबस पर खतरनाक रूप से अपनी जगह सिकोड़ ली। जीन, क्या हथियार कोई हथियार है? रूबी, जो उन सभी में सबसे शांत थी, ने पूछा। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, हंसते हुए जीन ने अपनी छाती थपथपाई। नहीं कामातुर, जीन ने कराटे स्ट्राइक से मॉर्गन के सिर पर प्रहार किया। ओह, मेरा सर, वह क्या बक्सा था? जीन, अपने आकर्षण पर नियंत्रण रखें। ओह, ठीक है, वह चिल्लाई, और जल्द ही वही गंध पूरी तरह से गायब हो गई। मॉर्गन का हाल देखकर जीन लिटिल स्माइली। आखिरकार वह सामान्य स्थिति में आ गया। एक और मिल्फ, काली मिर्च बुदबुदाया। क्या आप अब भी चमत्कारी हैं? वह मूल रूप से पहले से ही हमारे पिता हैं, लाइकस बोला। ओह, मुझे उस बकवास की याद मत दिलाओ, सिएना बोली। गलत, वह मेरा बड़ा भाई है। ओमू, काली मिर्च ने सिर हिलाया। जो कुछ भी, लेकस ने अपनी आंखें घुमाई, और जल्द ही विक्टर की आवाज फिर से सुनाई दी, जिसने लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। भविष्य के खतरों से लड़ने के लिए सौंदर्य की देवी के साथ मेरी पत्नियों और मैंने बात की, और हमने फैसला किया, एक गुट बनाने के लिए। उनके चारों ओर एक अलौकिक सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ पिशाचों, भेड़ियों और चुड़ैलों से बना एक गुट नहीं है। ये सभी जातियों के सदस्यों से बना एक गुट होगा, और उस गुट का स्थान यही इस ग्रह पर होगा। विशेष रूप से, विक्टर ने एलिनोर की ओर देखा। राक्षस भूमि में। गुलाब ने भौहें ऊपर उठाई। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एलोनोर और नतालिया की मदद के बिना हमारी योजना कभी काम नहीं करेगी। आप दोनों इस योजना के निर्माण खंड हैं। मेरी प्यारी पत्नी रूबी ने सुझाव दिया कि मैं आसानी से सहयोग पाने के लिए तुम्हें आकर्षित करूं। दोनों महिलाओं ने रूबी की ओर दोषारोपण भरी नजरों से देखा, जिसने अपना चेहरा थोड़ा लाल करके एक तरफ कर लिया था। साशा ने थोड़े विषैले और चंचल स्वर में टिप्पणी की, मेरे पति के आकर्षण के कारण उन दोनों के लिए उसके जाल में फंसना आसान होगा। आखिरकार उन दोनों के मन में पहले से ही उसके लिए भावनाएं हैं। अब उसकी बात सुनकर उन दोनों के लिए शर्मिंदा होने का समय आ गया था। मेरा मतलब है, वह बेहद सुंदर है, और अगर सुंदरता की देवी आपकी सहयोगी है, तो उसने शायद उसे अपना आशीर्वाद दिया है ना? लियोना ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। विक्टर चुप था। वह कैसे कह सकता है कि सौंदर्य की देवी एक सहयोगी से अधिक थी? रूबी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने ये योजना बनाई है।
लियोना सिकुड़ी आंखों से चिल्लाई, तुम्हारा येंडेरे गौरव कहाँ है? मैं अपने आप को गौडेरे खांसी मानता हूँ। लेकस, वायलट, साशा, पेपर और एडवर्ड, जो संस्कृति भागीदार थे, ने बस अपनी आंखें घुमाई। मेरा मतलब है, मेरी प्रारंभिक योजना इस शहर को बनाने की थी जब मेरे पति ने उन दोनों को पकड़ लिया था। मुझे पता था कि अंततः ये होगा। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में भावनाएं स्पष्ट थीं। अपने धैर्य और निर्विकार चेहरे को पुनः प्राप्त करते हुए उसने जारी रखा, ये 100 से 250 वर्षों तक चलने वाली योजना थी, लेकिन ये सब विक्टर की नौकरानियों और मेरी माँ, जो हाल ही में उनकी पत्नी बनी, की क्षमता के कारण आगे बढ़ी। मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। उसे पहले मुझे हराना होगा, स्केचर अपनी आवाज में चिड़चिड़ाहट के साथ बोला। इस बार आंखें घुमाने की बारी नताशिया और एग्नेस की थी। महिला, जब भी कोई अवसर आता है तो आप पर बमबारी की जाती है और आप बीच से पूरी तरह भर जाती हैं, और फिर भी आप कहती हैं कि आप उसकी पत्नी नहीं हैं। माफ करें, ये एक ऐसा विषय था जिसने युवा लड़कियों को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया, क्योंकि जब विक्टर नताशिया या स्कैथर के साथ था तो उसकी गतिविधियां काफी हम पागल थी। दरअसल इसे सेक्स की बजाय युद्ध कहा जा सकता है। आखिरकार अंत में पूरा कमरा नष्ट हो जाएगा। रूबी अपनी माँ द्वारा कही गई बातों पर टिप्पणी करने में बहुत आलसी थी। अल्पविराम डॉट 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 आगे बढ़ते हुए, यह एक दीर्घकालिक योजना थी जिसे घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन हाल के आक्रमण के कारण पृथ्वी पर अधिकांश प्रगति बर्बाद हो गई और केवल कुछ प्रायोजक ही बचे रहे। रूबी की आंखें खून से लाल हो गईं। उसे सबसे अधिक नफरत इस बात से थी कि कोई उसकी योजनाओं के रास्ते में आ रहा था। भले ही हमने एक गुट बनाया हो, हम शायद केवल एक आधार बनाने में सक्षम होंगे। जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो ये केवल नाम के लिए एक गुट होगा, और हम अभी भी नाइटिंगेल सुविधाओं का उपयोग कर रहे होंगे। साशा ने कहा, वास्तव में अन्य पिशाचों को हमारे साथ जुड़ने के लिए मनाना मुश्किल होगा क्योंकि व्लाद अभी भी एक प्रमुख व्यक्ति है। लेकिन हमारे अधीनस्थ कुलों को हमारा अनुसरण करने में कोई समस्या नहीं होगी, एग्नेस ने जारी रखा। नताशिया ने फिर बताया, और इस अनिश्चित समय में, ये बुरा है। अब हमारे पास आंतरिक समस्याएं नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी तैयारियां की जानी चाहिए, और हमें अभी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वायलट ने कहा और फिर विक्टर की ओर देखा और सूक्ष्मता से उसे जारी रखने के लिए कहा। राक्षसों से निपटने में कबीले एड्रास्टिया का ज्ञान, विक्टर ने फिर से बढ़त बना ली और सभी का ध्यान उसकी ओर गया। और क्लान एलियोथ की अंतरिक्ष शक्ति, अलेक्सियोस द्वारा किए गए नए शोध के कारण बहुमुखी प्रतिभा में वृद्धि हुई है। इन दो प्रमुख तत्वों के बिना योजना सफल नहीं हो सकती। विक्टर ने दोनों महिलाओं की ओर देखा। मैं तुम्हारे साथ गंदा खेल नहीं खेलूंगा। मैंने रूबी से यही कहा था। दोनों महिलाओं ने रूबी की ओर देखा और उसे सिर हिलाते हुए देखा। तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, उसने एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। मैं नतालिया को तब से जानता हूँ जब मैं एक युवा व्यक्ति था जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल वायलट और कागुया की तरह, जो शुरुआत में मेरे साथ थे। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात से शर्मिंदा होने के बावजूद कि इस आदमी ने इतनी धीरे से फूलों वाली बातें बोली, उसे पुरानी यादों की लहर महसूस हुई, क्योंकि उसे उस आदमी की याद आई जिसे वायलट उस रात अपने साथ लाई थी। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय बीत गया है, लेकिन अगर आप समय के बारे में मेरे मास्टर के दृष्टिकोण से गिनती करें तो कुल मिलाकर 4 साल भी नहीं हुए हैं। और एलेनोर, जब विक्टर ने एलेनोर की ओर देखा तो उसका शरीर थोड़ा हिल गया। कॉमरेड इन आर्म्स, ठीक है। एलेनोर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। केवल एक वाक्य के साथ उसने महिला को वह सब कुछ बता दिया जो उसने महसूस किया था। जब आप राक्षसों से लड़ने जा रहे थे, तो आपको अपने साथी हथियारों पर भरोसा करना था। यह विश्वास ही था जिसने आपको राक्षसों के विरुद्ध जीवित रखा। इसके बिना प्रगति करना असंभव था। ये कबीले एड्रास्टिया के बुनियादी सिद्धांतों में से एक था। विक, यह मूर्ख, उसे अंदर से गर्माहट महसूस हुई। तुम्हें मुझसे जुड़ने के लिए कहकर तुम्हें अपनी वर्तमान मान्यताओं के साथ विश्वासघात करना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट डॉट डॉट। और यह कोई आसान निर्णय नहीं है, लेकिन भले ही यह मेरी ओर से निर्लजता हो, मैं आपका समर्थन मांगता हूँ। विक्टर ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया।
ये जापानियों की तरह धनुष जैसा नहीं था, और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बस नीचे देखा। और बस उस सरल इशारे से दोनों महिलाओं की आंखें चौड़ी हो गईं, और उन्हें इस दृश्य को देखकर एक अस्तित्वहीन बेचैनी महसूस हुई। सिर्फ वे ही नहीं, यहाँ मौजूद सभी पिशाचों ने इसे महसूस किया। सबसे गंभीर प्रतिक्रिया वाली नौकरानियां थीं, जो विक्टर के खून से बनाई गई थी, और वे महिलाएं जिन्हें विक्टर ने अपना खून दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नौकरानियों के साथ साथ वायलेट, एग्नेस, स्काथेच, नताशिया, साशा और रूबी सबसे अधिक प्रभावित हुई। वे अंततः विक्टर के साथ जुड़े हुए थे। स्कैथर एकमात्र अपवाद था, लेकिन स्कैथर की प्रतिक्रिया एक साधारण कारण से उतनी ही खराब थी। स्केचिच ने उस व्यक्ति का सम्मान किया। भले ही उसने अभी तक उसे हराया नहीं था, फिर भी उसने उसका सम्मान अर्जित कर लिया था। अगर ऐसा न होता तो वह उसे अपने शरीर को छूने नहीं देती। तो उस दृश्य ने उसके खून की अनुभूति के साथ उसके चेहरे को विकृत कर दिया। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं और उन्हें कसकर भींच लिया और अपने होंठ भींच लिए। ईश्वर, वह जानती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। वह उसकी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से समझती थी, और वह उसके कारणों को पूरी तरह से समझती थी। आखिरकार, वह बिल्कुल उसके जैसी ही थी, और उसकी स्थिति में उसने भी वैसा ही किया होता। बिल्कुल वैसा ही जो उसने अब भी किया। इस वजह से उसने घृणा की इस भावना को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह हमेशा खुद को नियंत्रित करने में अच्छी थी। विक्टर की पीठ की ओर देखते हुए उसकी लाल आंखें खून से लाल हो गईं और एक पल के लिए वे आंखें स्वप्निल हो गईं। वहां, उसके सामने, वो सब कुछ का अवतार था जो वह एक योद्धा में चाहती थी। अब उसके सामने यही कारण था कि उसने अपने प्रशिक्षण को विक्टर पर इतना केंद्रित किया, कुछ ऐसा जो उसने कभी नहीं किया था, यहाँ तक कि अपनी बेटियों के साथ भी नहीं। उसके सामने यह था कि क्यों वह उसे अपने शरीर को छूने देती थी और उसे अपने दिल में आने देती थी। सम्मान, साहस, दयालुता, चालाकी, बड़प्पन और सबसे बढ़कर अनुशासन। विक्टर ने एक ऐसा छात्र बनाने की अपनी गहरी इच्छा को मूर्त रूप दिया जो एक दिन उससे भी आगे निकल जाए। वह छात्रा जो उसे वह संतुष्टिदायक लड़ाई देगी जिसकी वह बेहद लालसा रखती थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, मेरे शिष्य। उसके दिल को छूते हुए मानो वह कई परस्पर विरोधी भावनाओं से टूट गया हो, उसकी आंखों ने विक्टर को कभी नहीं छोड़ा। इसे जाने बिना ही इस गहरी इच्छा को सूक्ष्मता से बदल दिया गया है, और अब उसका छात्र, जो एक दिन उससे आगे निकल जाएगा, उसका पति भी बन जाएगा। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। स्केचर उस दिन के आने का इंतजार नहीं कर सका। किसी ने स्केच की विक्टर के प्रति जुनूनी निगाहों को नहीं देखा, क्योंकि सभी का ध्यान विक्टर और दो लड़कियों पर था। विक्टर का खून उसे किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता था, और उसका जन्मजात अभिमान इसे बर्दाश्त नहीं करता था। वह एक पूर्वज था, एक जाति का आरंभ करता था, और वह व्यक्ति था जो जीवन और मृत्यु के बीच चला। अभी विक्टर अपना सिर लिटिल डाउन करके अपनी सबसे मजबूत पेशकश की तलाश में था, लेकिन वह ऐसा कर रहा था। उसने अपना अभिमान शामिल किया था, और वह महिलाओं के लिए ऐसा कर सकती थी। वे उपयुक्त हैं। नतालिया ने उनकी बहुत मदद की। वह हमेशा खुद से पूछती थी कि वह उससे और उसके परिवार से कितनी बार मदद करती है और बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। और वह स्नो क्लान द्वारा लगाए गए अनिवार्य कर्तव्यों के बारे में बात नहीं कर रहा था। पेपर पर नतालिया को केवल स्नो कबीले की सेवा करनी थी, लेकिन उसने कहीं अधिक किया। वह हमेशा सभी की मदद करती थी। उसने रूबी, वायलेट, साशा और यहाँ तक कि खुद विक्टर की भी मदद की, और महिला ने बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। विक्टर के मन में ये गोरी नौकरानी के प्रति एक जुनूनी भावना थी। वह एक ऐसे शख्स थे जो हेलीबेल की कहावतों में विश्वास करते थे। मेरे साथ सही व्यवहार करो और मैं आपके साथ सही व्यवहार करूंगा। इरादा इरादा हो और तुम पर नर्क गिरेगा। और शुरू से ही नतालिया के मन में उस आदमी के प्रति केवल समानता थी। एलेनोर, यदि यह उसका और उसका वंश नहीं होता, तो कौन जानता है कि साशा के साथ क्या हो सकता था। साशा की लड़ाई सबसे खतरनाक में से एक थी। एलेनोर ने विक्टर की बहुत मदद की, और वह उस आदमी को अपना कवच देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। कबीले एड्रिस्टिया के कवच का उपयोग केवल कबीले एड्रिस्टिया के लिए किया जाना चाहिए। यह एक नियम था जो तब से अनुभव में आया था जब कबीले ने इन कवचों को बनाने की विधि दी थी। और फिर भी
विक्टर ने एक प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और अपने अनुयायियों और खुद के लिए खौफ मांगा, और उसने क्या किया? उसने स्वीकार कर लिया। उसने एक नियमावली के लिए उसकी मदद की। नतालिया और एलेनोर, हाँ, वे इस उपचार के पात्र हैं। जिन लोगों ने उनकी मदद की वे सभी इस व्यवहार के पात्र हैं। वह एक घमंडी कमीना नहीं चाहती थी जिसे धन्यवाद कहा जाता है। उसकी शिक्षा अच्छी हुई थी और उसके माता पिता ने उसे एक व्यक्ति की शिक्षा दी थी, और वह एक आदमी होगा। इस कक्ष में उपस्थित सभी लोग अपने सम्मान पात्र थे। वे उसके मित्र, पत्नियां, शिक्षक और सबसे महत्वपूर्ण उसके सहयोगी थे। निर्णय। नतालिया ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाकर उस आदमी की ओर देखा। अब उसे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। वह कैसे नहीं कर सकता? विक्टर उसे व्लाद को धोखा देने के लिए कह रहा था। उस उद्देश्य को धोखा देने के लिए उसके कबीला अनुभव में था। नतालिया की कर्तव्यनिष्ठा और भावनाएं युद्ध के अंदर कर रही थी। इतना आसान होने का कारण, विक्टर ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और उसके आस पास की महिलाओं को अपने दावों पर भरोसा हो सकता है कि वह बार बार अपनी कुछ मांग करती है। ये पहली बार था जब विक्टर ने कुछ बड़ी मांग की थी। यही कारण है कि 3 उत्तराधिकारी और उन उत्तराधिकारियों की माताएं उनका समर्थन कर रही हैं। जिस आदमी की वह प्रशंसा करता था, मैं उसे इस तरह देखता था कि उसका निर्णय कठिन हो गया, क्योंकि भगवान जानता है, अच्छा ही वह पिशाच न हो। उन्होंने कहा कि उनकी बात कितनी सार्थक थी। उसके आस पास के पिशाचों के चट्टानों को देखकर ही यह पता चल सका था। विक्टर कौन था? वह एक पूर्वज था, और ठीक ही उसके आस पास के पिशाच नौकरानियों की तरह सीधे तौर पर वह नहीं थे। फिर भी वे अपने बच्चे को बेघर महसूस करते थे, विशेष रूप से वे जो सीधे उसका खून खोदते थे। एलोनोर अपने दिमाग में इन विचारों से मुक्त नहीं था। वह एलेनोर एड्रेस्टिया था, और उसका कबीला राजा की ढाल था। उसके कबीले ने अपने राजा से कहा कि वह राक्षसों पर आक्रमण न कर सके। वह वफादारी का प्रदर्शन नहीं तो और क्या था। कबीले एड्रेस्टिया और कबीले अलियोथ, बिना किसी संदेह के, व्लाद ड्रेकुल टेप्स के सबसे वफादार कबीले थे। एलोनोर ने अपना मूड इस हद तक अनकहा कर दिया। उसके चेहरे पर कठिन भाव थे और उसका दिल बेताशा धड़क रहा था। कर्तव्य की वह भावना जो उसके मृत माता पिता ने भर दी और विक्टर के लिए बनाई थी, उसकी भावनाएं अब संघर्ष कर रही हैं। केवल एलोनोर ही प्रमाणित था कि वह इस कमी से कितना प्यार करती थी जिसका सिर थोड़ा पतला हुआ था। पहली मुलाकात से जब वह अपनी घोड़ी क्लो के साथ खेलती थी, तो वह हमेशा उसका ध्यान चुरा लेती थी, और जब भी वह एक अभियान पर जाती थी तो उसकी भावनाएं खिल उठती थी। उनके समय अभियानों में शुरुआत हुई थी। जिन राक्षसों से उन्होंने नफरत की थी, उन्हें मारना, उन्हें और उनके सहयोगियों के सहयोगियों को मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति जो उनकी आवाज की तरह थी। ब्रेका में जाओ, वह उस कमी से प्यार करती थी। अगर वह अपनी शादी के लिए कहे तो वह बड़े पैमाने पर हाँ कहना। एलोनोर, रोज ने चिंतित होकर अपने नेताओं की ओर देखा। माता पिता की मृत्यु के बाद रोज ने उन्हें बेटी की तरह पाला था। तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति एलोनोर सबसे अधिक बार रोज मौजूद था, तो वह था। एलिनोर ने अपनी मूठ कीट और अपने हाथ की चोटी भींच ली। वह शांत नहीं रह गया। विचार जैसे, अगर मैंने उसे ठीक कर दिया तो क्या होगा? वह क्यों निराश होगा? क्या वह अब मुझे पसंद नहीं करेगा? वह अब मुझसे क्या बात नहीं करेगी? विक्टर न केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पसंद करता था, बल्कि वह उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। कोई ऐसा शख्स जो उन्हें पसंद करता हो और पसंद करता हो। उनकी दोस्ती खोना एलोनोर के लिए विनाशकारी होगी। अगर मैं स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? क्या मेरे माता पिता मुझसे निराश होंगे? क्या मेरे परिवार का काम बर्बाद हो जाएगा? फिर पिशाचों के राजा के प्रति 3000 वर्षों की वफादारी का क्या मतलब होगा? मेरे दादा पिता, माँ, परदादी, पूर्वजों का काम, क्या सब कुछ कूड़े में फेंक दिया जाएगा? मेरे नागरिक कैसे प्रतिक्रिया देंगे? अभी लेना बहुत बड़ा निर्णय था। यदि एलेनोर के लिए ये कठिन था, तो नतालिया के लिए यह और भी बुरा था। हर बार जब नौकरानी अपने विचारों में फंस जाती, तो वह और भी बुरी चीजों और इस संभावित निर्णय के परिणाम के बारे में सोचती। कबीला अलियोथ, एक संस्थापक कबीला। वे नाइटिंगेल की स्थापना के बाद से यहाँ है, जब ये केवल एक पूर्वज का सपना था, न कि यह आज का विशाल गुट था। पहला कबीले का नेता व्लाद का करीबी दोस्त था।
ये वह व्यक्ति था जिसने इस आयाम, इस ग्रह की खोज की थी, और यह वह मानव था जो राजा का दाहिना हाथ बन गया। तब से 3000 वर्ष बीत चुके हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3000 वर्ष की शुद्ध दास्ता और सुरक्षा। व्लाद ने केवल अपनी उपस्थिति से अलियोत कबीले की रक्षा की। ऐसे कई लोग थे जो अपने लिए कबीले की शक्तियां चाहते थे। फिर भी कोई भी बुजुर्ग पिशाचों के पूर्वज के क्रोध का जोखिम नहीं उठाना चाहता था जो आत्माओं को मिटा सकता था। हर कोई अपनी आत्मा के मिट जाने के परिणामों को जानता था। किसी का अस्तित्व वस्तुतः समाप्त हो जाएगा और पुनर्जन्म या पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं रहेगा। एक सच्ची मौत और हर चीज का अंत, पीड़ित को अस्तित्वहीनता की स्थिति में लौटा देना। वह व्यक्ति जो व्लाद का पहला दोस्त था, मर गया, और उसकी अनोखी आंखें उसके कर्तव्य के साथ साथ उसके बेटे को दे दी गईं। पिशाचों के राजा की उसके दाहिने हाथ के रूप में सेवा करो। तब से अलियोत कबीले के सभी सदस्यों को बचपन से ही राजा के प्रत्यक्ष सलाहकार बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नतालिया कोई अपवाद नहीं थी। वह सिर्फ इसलिए उस भूमिका को पूरा नहीं कर रही थी क्योंकि उसके पिता अभी भी कबीले के नेता थे, और केवल कबीले नेता ही वह भूमिका निभा सकते थे। उसके पिता बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। ऐसा अलियोत कबीले में पहले कभी नहीं देखा गया था। उसकी शक्तियों का नियंत्रण और दक्षता कबीले संस्थापक के समान स्तर पर थी, भले ही उससे आगे भी नहीं। आखिरकार बहुत समय बीत चुका था, और इसकी स्थापना के बाद से कबीले की तकनीकों में सुधार हुआ था। और इन तकनीकों में से एक थी उपयोगकर्ता के चारों ओर समय को धीमी गति से चलाना। इस तकनीक के कारण जो उसने बचपन में सीखी थी, अलेक्सियोस केवल एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखता था, भले ही मानवीय मानकों के अनुसार उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए था। शायद मैं इस जीवन में राजा के सलाहकार का पद भी ग्रहण नहीं करूंगा। आखिरकार अलेक्सियोस के विपरीत, जिसके पास उसकी मदद करने के लिए कबीले की अनोखी आंखें थीं, नतालिया के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसका केवल अंतरिक्ष पर नियंत्रण था, समय पर नहीं। नाइटिंगेल के अंतिम स्टैंड और राजा के सलाहकार का कलंक लेकर ये भूमिका पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती रही। वे शुरू से ही व्लाद के साथ थे और अंत तक उसके साथ रहेंगे। नतालिया को यकीन था कि अगर उसके पिता ने ये सवाल सुना तो वह केवल तिरस्कार पूर्वक हंसेगा और चला जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि वह उसके पिता नहीं थे, वह नतालिया थी, और यह मूर्ख इंसान इस आदमी से बहुत प्यार करता था। वह उसकी बहुत प्रशंसा करती थी। उसे उसकी सेवा करने में आनंद आता था और उसे संदेह नहीं था कि यह आदमी हर किसी और हर चीज की रक्षा करेगा। वह कबीले अलियोत की उत्तराधिकारी थी, एक कबीले जिसने नाइटिंगेल की स्थापना की थी। क्या वह व्लाद के प्रति अपनी वफादारी तोड़ने वाली पहली महिला होने के लिए तैयार थी जिसे उसके कबीले ने पिछले 3000 वर्षों से बरकरार रखा था? उसके चेहरे पर आंसू गिरने लगे और उसने अपना मुंह खोल दिया। मैं जैसे ही नतालिया कुछ कहने जा रही थी, विक्टर उसके पास आया और उसे खींचकर गले लगा लिया। उसके शरीर की मादक गंध को सूंघते हुए उसके अंदरूनी भाग सिकुड़ गए। उसके पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया और उसके चेहरे पर एक लाली का भाव उभर आया। मुझे माफ करें, एक सौम्य आवाज बुदबुदाई, और यह उसके पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से छू गई। विक्टर ने नतालिया को थोड़ा जोर से दबाया, उसके नाजुक शरीर को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, और उसके सिर को थोड़ा सहलाया। विक, रूबी और मैं, नहीं, मैंने इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं सोचा। यह आप दोनों के लिए बेहद कठिन निर्णय है। उसने एलोनोर को कोमल निगाहों से देखा जिससे महिला का शरीर स्पष्ट रूप से कांप उठा। नहीं, विक्टर ने बस अपना सिर हिलाया और एलोनोर को टोक दिया। मैं स्वार्थी था, मैंने इसमें जल्दबाजी की और इस वजह से मैंने आप दोनों पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की। और यह कुछ ऐसा नहीं है जो मैं चाहता हूँ। यह उचित नहीं है। एलिनोर का चेहरा दयालु हो गया और वह थोड़ा मुस्कुराए। तुम ठीक हो? रोज ने तटस्थ स्वर में पूछा, लेकिन उसमें वास्तविक चिंता थी। वह ठीक नहीं थी, लेकिन वह अब ऐसा कहने वाली नहीं थी। आखिर वह इतनी कमजोर नहीं थी। जिसने सबसे ज्यादा हिलाया है वह शायद नतालिया है। एलोनोर, साथ ही यहाँ मौजूद सभी काउंटेस अपने कबीले का इतिहास जानते थे। विक्टर नतालिया से थोड़ा दूर चला गया और नौकरानी की ओर देखा। वह
जो आमतौर पर हमेशा शांत और चंचल रहती थी, रोने से एक कदम दूर थी। दिल में दर्द लिए विक्टर धीरे से मुस्कुराया। उसे ये दृश्य अच्छा नहीं लगा, और वह एहसास उनसे जुड़ी महिलाओं को महसूस हुआ। रूबी, वायलट और साशा ने एक दूसरे की ओर देखा और तीनों ने गंभीर भावों के साथ एक साथ सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सभी लड़कियों ने अपनी अपनी माँ को एक तरफ खींच लिया और उनसे बात करने लगी। इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? उसने नतालिया के चेहरे से आंसू पोंछे और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। लेकिन ये ठीक है। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने आप बने रहो। शांत, चंचल, कभी कभी डरावना और कभी कभी शानदार। बस अपने आप बने रहो, ठीक है? अल्पविराम डॉट 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 मम नतालिया उसकी कोमल, गंभीर आंखों में खो गई। उसने जो शब्द सुने, वे उसके अशांत हृदय में सुई की नोक की तरह चुभ रहे थे, और उसका चेहरा चमकने और थोड़ा शर्मिंदा होने के अलावा कुछ नहीं कर सका, जो चंचल और स्थिर नौकरानी के लिए दुर्लभ था। एक ऐसा दृश्य जो उसने बहुत कम लोगों को दिखाया। जब विक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर जीन और मॉर्गन थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने अपने अपने अतीत के बारे में एक तरह का अनुभव किया था। वह मूर्ख है, विश्वसनीय मूर्ख है, दोनों ने एक ही समय सोचा। हाँ हाँ, अपने होश में आने की पूरी कोशिश करते हुए, और वह मुखौटा जो वह हमेशा पहनती थी, बोली, मैं वास्तव में इसके बारे में सोच रही थी, तुम्हें पता है। मुझे लगा कि मेरा दिल लगभग मेरे मुंह से बाहर आ गया। मुझे माफ करें, वह उदास स्वर में हल्के से हंसा। नतालिया ने स्वेच्छा से उसे गले लगाया, और वह अब और अधिक शांत हो गई। मैं अभी आपको कोई उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। मेरे लिए ये काफी है, दबाव महसूस मत करो, ठीक है? उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। अल्पविराम डॉट 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 बेवकूफ, वह धीरे से बड़बड़ाए। शांत होने की उसकी सारी कोशिशें सिर पर उस दुलार के साथ खिड़की से बाहर फेंक दी गईं, और इसके तुरंत बाद वह जारी रही। अगर यह कोई और होता, तो वे पहले ही मुझे बहका चुके होते और मुझ पर किसी तरह का आकर्षण इस्तेमाल कर चुके होते, आप जानते हैं। मेरी शक्तियां बस इतनी ही उपयोगी हैं, उसने चिढ़ाया। लेकिन विक्टर को खुशी नहीं हुई। उसने उसे गले लगाना बंद कर दिया और गंभीरता से नतालिया की ओर देखा। वी विक वह अचानक हुए इस बदलाव से हैरान रह गई। हाँ, आपकी शक्तियां परिवर्तन और भविष्य की योजनाओं को बहुत आसान बना देंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपकी शक्तियों के कारण आपके पीछे नहीं हूँ। नतालिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, और उस पल विक्टर का चेहरा उसके अस्तित्व में अंकित हो गया। उसे पता भी नहीं चला। आपकी शक्तियां जो परिणाम प्राप्त करती हैं, उसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। हाँ, प्रक्रिया समय लेने वाली होगी, और मैं बहुत सारे संसाधन खर्च करूंगा, लेकिन यह संभव है। मैं तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कह रहा हूँ, नतालिया। इसका सीधा सा कारण यह है कि तुम शुरू से ही मेरे साथ रही हो, बिल्कुल कागुया और वायलट की तरह। मैं आपका साथ नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ मेरे साथ रहें। प्रत्येक वाक्य ने नतालिया के दिल की धड़कन तेज कर दी, क्योंकि उसका चेहरा और भी अधिक लाल हो गया। जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हैं और जिसे आप पसंद करते हैं, उससे ये शब्द सुनना बहुत शक्तिशाली था। और उनका प्रभाव तब और भी बुरा था जब वह व्यक्ति शारीरिक और आंतरिक रूप से अलौकिक रूप से सुंदर था। यह मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हकला गई और अपनी जीभ काट ली। और इससे वह और अधिक शर्मिंदा हो गई। नतालिया हाइपरवेंटिलेट हो गई, और पिछले वाले से भी अधिक दुर्लभ अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर रही थी। विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और गंभीर स्वर में बोला, कागुया और वायलट के साथ एक कमरे में, तुम्हारे बिना ऐसा महसूस होगा कि कुछ छूट गया है, तुम्हें पता है। उसे याद आया कि वह वायलट की गोद में सिर लेटा हुआ था और दोनों नौकरियां वहीं पास में थीं। ये विक्टर की एक बहुत ही अनमोल स्मृति थी, क्योंकि यह उसके पिशाच बनने के ठीक बाद हुआ था। आपके बारे में इतना छोटा मत सोचो। अल्पविराम डॉट 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 मैम, मुझे जाने दो, प्लीज। विक्टर के जाने से पहले वह बस इतना ही कह सकी थी। नतालिया ने अपना भाव छुपाने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और कमरे के कोने में चली गई, जहां उसने ये दिखाने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हुआ था। वह तो बस अब अदृश्य हो जाना चाहती थी, या फिर किसी भी तरह से रेंग कर घुस गया, और कुछ घंटे बाद ही बाहर आ गया। उसकी स्थानिक स्थिति स्थिर नहीं थी।
उसका शरीर गर्म था और उसे डर लग रहा था कि वह किसी भी क्षण विक्टर पर हमला कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ, उसके पिता को एक दोस्त मिल जाएगा। गुरु को अभिमान है। नतालिया का चेहरा देखकर लियोना मन ही मन हंस पड़ा। यही कारण है कि यह आदमी इतनी सारी पागल महिलाओं को आकर्षित करता है और वह सामान्य महिलाओं को भी पागल और पागल महिलाओं को बदल देता है। विक्टर ने केवल उन घटिया शब्दों को ही बोला था और इसके बारे में बेहद मौलिक रूप से देखा गया था, और महिलाओं को सबसे अधिक लौकिक क्षति यह हुई कि हर शब्द सच था, सीधे उनकी धारणा के मूल से आ रहा था। वह इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण ईमानदार थी। अल्पविराम डॉट 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 प्लेबॉय एडवर्ड ने बुदबुदाया जब विक्टर को एलिनोर की ओर आते देखा, जो हेडलाइट्स में हिरन की तरह जाम हो गया था। ये देखकर उसे पता चला कि उसकी दोस्त महिलाओं और कुछ पुरुषों की मौत हो गई थी। जब लियोना ने यह बात सुनी तो उसने अपना चेहरा एक ऐसे बच्चे को बताया जिसने उसे अपने बचपन के दोस्त की याद दिला दी जिसने उसके दोस्त को धोखा दिया था। हम उस बॉक्सर एंड्रू के विपरीत विक्टर बेहतर है। बस बेहतर है, वह एक बड़ी नामांकित हवेली है। एडवर्ड ने अपना मूंछ भींचे। अल्पविराम डॉट 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 अब आप इसे प्राचीन की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, विक्टर आपसे कोई वादा या किसी चीज के बारे में बात करके हमारी समस्या का समाधान चाहता है। एडवर्ड प्रॉमिस का जिक्र सुनकर झूम उठा। क्या उसने इसके बारे में बात की? नहीं, मैंने उन्हें जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। लियोना ने अपने मूडी केट को और नामांकित व्यक्ति से एडवर्ड की ओर देखा। मुझे ये पसंद है क्योंकि मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ, और मुझे पता है कि वह सिर्फ इसलिए मेरा साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ हूँ। अल्पविराम डॉट 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 आप क्या गंभीर हैं? एडवर्ड प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। लियोना ने अपने भाई की ओर देखा और नजर डाली उस आदमी को और भी अधिक चौंका दिया। हाँ, मैं अपने पिता या परिवार के कारण पीछे से थक गया हूँ। स्केच का पाठ बहुत ज्ञान प्राप्त था। स्केच उस महिला ने क्या किया? ओह, मिजुकी का सबक। एंड्रू इस बात से भी अनजान था कि लियोना रूबी के साथ हल्दी जा रही थी। जैसे जैसे हे रूबी के अतीत के बारे में और अधिक बार, उसे लगता है कि वह उस लड़की को पहचान सकती है। इनमें से पाठ में यह भी शामिल था कि जो स्केच ने रूबी को नीचे दिया था, जो रूबी अब लियोना को दे रही थी। मैं अपने बचपन के दोस्त को अपने पति के रूप में रखता हूँ, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि आप भी नहीं। दूर से चर्चा मनमोहक मुस्कुराती हुई मुस्कुराहट दी गई। अब भेड़िए पूरी तरह से घुसेड़ आए हैं। केवल वह फॉक्स गायब है। इसके साथ हमारे पास योकाई की एक पूरी सेना होगी। हालांकि लड़कियों द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं दिखती। वह फॉक्स योकाई मेरे पति से काफी जुड़ता है, और मेरी माँ के उदाहरण से मुझे पता है कि यह केवल एक समय की बात है कि वह अपनी किस्मत में फंस जाएगी। एफ्रोडाइट पर व्यवहारिक रूप से विजय प्राप्त कर ली गई है, और इसके साथ ही अब हमें सबसे प्रभावशाली देवी देवताओं में से एक का समर्थन प्राप्त है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह प्रेम संबंधी मामलों में वायलट के समान है। जब उसे पता चला कि अन्य देवताओं ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया है तो उसने विक्टर को सेक्स और प्यार का आशीर्वाद भी दिया। और उन दो आशीर्वादों के लिए धन्यवाद। रूबी ने जोर से निगल लिया। मेरे पति अधिक जुनूनी हो गए हैं, और उनका भारी प्यार और भी हास्यास्पद हो गया है, और केवल एक नज़र से वह किसी प्राणी में प्यार महसूस कर सकते हैं। और वह अपने अगले विचार पर शर्मा गई। कामुकता का आशीर्वाद, ठीक है। मान लीजिए कि पिछली बार जब विक्टर और स्कैथर ने ऐसा किया था तो उनके बीच का स्कोर ये था 10/5, 5 स्कैथेच होने के साथ। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि स्कैथेच में बहुत सुधार हुआ है, और वह कभी भी सुधार करना बंद नहीं करती है। रूबी ने अपना सिर इधर उधर हिलाया और दूर से नतालिया और एलिनोर की ओर देखा। वे आखिरी लोग हैं, और इसके साथ ही हमें नाइटिंगेल से पूरा समर्थन मिलेगा। स्कैथर ने मॉर्गन और जीन की ओर देखा। आप उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं? एक आवाज ने धीमी आवाज में पूछा जिसे केवल रूबी ने सुना। रूबी ने उधर देखा जहां उसकी माँ देख रही थी और सवाल समझकर उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं। मुझे नहीं पता कि डार्लिंग ने क्या किया, लेकिन वे पहले से ही हमारे सहयोगी हैं। एक भूतपूर्व दानव सेनापति और एक भूतपूर्व संत हो। मेरी शिष्या सभी महिलाओं की दुश्मन है, स्काथेच ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि महिलाएं इस दुश्मन से डरकर नहीं भागेंगी, बल्कि उसका ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करेगी। अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करते हुए रूबी ने आगे कहा, अल्पविराम डॉट 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 अधिमानतः मैं राक्षसों की मां लिलित को चाहता था। युद्ध कैसे आगे बढ़ता है, इस पर निर्भर करते हुए अंत में हमें पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त होगा। नरक, इसका मतलब है अनंत युद्ध संसाधन, जब तक चूंकि उस युद्ध के अंत में अभी भी मानवता है। स्केचिच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कॉमा डॉट 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 तुम लालची हो रही हो बेटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे पता है, लेकिन मेरी भविष्य की योजना को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है। अपनी बेटी की भविष्य की योजना के बारे में सोचते हुए स्केच को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने दृष्टिकोण पर गर्व करना चाहिए या बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से सोचने के लिए अपनी बेटी को कराटे का दंड देना चाहिए। आखिरकार वह जानती थी कि ऐसी चीज हासिल करना लाक्षणिक रूप से असंभव था, लेकिन उसकी बेटी को इतना यकीन था कि ये काम करेगा कि स्केच उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन उसका समर्थन नहीं कर सका। आखिरकार यह एक माँ का कर्तव्य था। अल्पविराम डॉट 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 हम बस उस लालच में मत पड़ो और विक्टर की भावनाओं पर भी विचार करो। रूबी धीरे से हंसी, मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। मेरा प्रिय मेरे लिए सब कुछ है, और जैसे वह मेरे लिए कुछ भी करता है, मैं भी उसके लिए वही करूंगी। और आमतौर पर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहाँ कुछ छोटे समायोजनों के अलावा मुझे वास्तव में अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता है। डार्लिंग एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो सभी प्रभावशाली लोगों को आकर्षित करता है। उसका अस्तित्व ही योजना को अपने आप आगे बढ़ाता रहता है। करिश्मा एक भयानक चीज है। कॉमा डॉट 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 इतनी भक्ति, मुझे आश्चर्य है कि तुमने ये कहाँ से सीखा। आरा, माँ, क्या तुम वही नहीं हो? स्केच ने भौहें उठाई, क्षमा करें। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इन सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, आप मेरी मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। मैं बस उस मूर्ख को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, और मुझे अपनी बेटी के रूप में इतना बड़ा लक्ष्य रखने के लिए तुम पर गर्व है। हाँ हाँ, मुझे पता है, रूबी हंस पड़ी। उसे अपनी माँ को चिढ़ाना ताजगी भरा लगा, क्योंकि आमतौर पर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उल्लेख नहीं करना, पहले वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर पाती थी क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत डरती थी। जब मैंने अपनी माँ को विक्टर के साथ बातचीत करते देखा, तभी मेरा डर कम होना शुरू हुआ, और जब मेरे पति ने उसकी खून की प्यास की समस्या भी हल कर दी। लेकिन रूबी के लिए निर्णायक मोड़ तब था जब मैंने अपनी माँ को अपने पति की छाती पर सफेद बीज निकलते हुए इतनी पराजित अवस्था में सोते हुए देखा। भले ही वह हार गई थी, फिर भी उसके चेहरे पर इतनी खुशी के भाव थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह इतनी डरावनी नहीं थी, और उस घटना के बाद से उसके साथ मिलना जुलना बहुत आसान हो गया है। वह अपने परिवार के साथ अधिक उज्जवल और शांत है, हालांकि बाहरी लोगों के लिए वह अभी भी वैसी ही है। ये सब डार्लिंग के प्रभाव के कारण है। उसने अपनी माँ के साथ इस तरह के रिश्ते की कभी उम्मीद नहीं की थी। वे अब काफी करीब आ गए थे, और जबकि वह अभी भी रूबी के लिए एक आधिकारिक व्यक्ति थी, वह अब उसकी बड़ी बहन की तरह थी। मुझे खुशी है कि उसे मेरे दिवंगत पिता के साथ अनुष्ठान के अवशेषों से छुटकारा मिल गया। मुझे लगता है कि एग्नेस द्वारा मेरे पति से शादी करने की घटनाओं ने आखिरकार उसे आलसी होना बंद कर दिया और व्लाद से बात करने पर मजबूर कर दिया। उसने मनोरंजन और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सोचा। उद्धरण डॉट 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 क्या उसने दोषी महसूस करना बंद कर दिया है? रूबी को एक तथ्य पता था। हो सकता है कि ऐसा न लगे, लेकिन स्कैथेज को इसके बारे में दोषी महसूस हुआ। गलत, ये कहना अधिक सही होगा। एक ऐसी भावना जिसका उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया। हुआ ये था कि जैसे ही स्कैथेज को पता चला कि वह गर्भवती है, उसने रूबी के पिता को मार डाला। आखिरकार उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था, और उसे अनुष्ठान की परवाह नहीं थी। हालांकि अनुष्ठान को पूर्ववत नहीं किया जा सका, जबकि स्केच का अस्तित्व उसके अंदर के बच्चे के साथ इतना अराजक था। जादू किसी तरह उसके अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसने इसके बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन जब रूबी का जन्म हुआ, जब उसने उस अनमोल उपहार को देखा जो उसने उसे दिया था, तो उसे उस आदमी का बदला न लेने के लिए बुरा लगा जिसने उसे वह उपहार दिया था।
और इस वजह से उसने अनुष्ठान को रद्द नहीं किया। जब रूबी बड़ी हुई और अंततः उसने अपने पिता के बारे में पूछा, तो अभी भी सक्रिय अनुष्ठान के कारण उसे होने वाली रक्तपिपासा उसकी पसंद और खुद के लिए प्रशिक्षण के लिए सजग का एक रूप बन गई। हाँ, एक विकृत कारण, एक विकृत दिमाग से आ रहा है। लेकिन उसकी माँ इसी तरह काम करती थी। ऐसी ही थी उसकी माँ। एक स्वाभिमानी महिला, एक जनजात योद्धा, एक शिक्षिका और सबसे बढ़कर एक तुच्छ महिला। अपने और दूसरों के प्रति प्रतिशोधी और क्रूर, और अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, एक अति सुरक्षात्मक महिला। अपनी माँ की ओर देखकर, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, रूबी ने मन ही मन आह भरी। हाँ हाँ, मुझे खुशी है कि मेरे पति इस पहेली को सुलझाने के लिए आए। मैंने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें थोड़ा और आराम दिलाया। 2000 साल जीने के अपने परिणाम होते हैं। हो विक्टर को यह न बताने का स्केथेच का कारण। महिला ने इसे महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय नहीं माना। उसके जीवन में हर चीज की तरह ये कुछ ऐसा था जिसे करने का उसने निर्णय लिया और उसने अपनी इच्छा का प्रयोग किया, बिल्कुल सरलता से। मिजुकी को दिए गए सबक की तरह महिला ने स्वयं इस दर्शन का पालन किया, और उसने हमेशा अपनी इच्छा का पालन किया, भले ही वह इच्छा आत्मा विनाशकारी हो। इस बीच एडवर्ड के साथ उद्धरण डॉट 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 मेरी बहन को क्या हुआ? विक्टर ने उस पर कोई पागलपन भरा जादू कर दिया। वह अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन अब उसे वास्तव में विक्टर पर संदेह होने लगा था। उसकी बहन की आंखें सामान्य नहीं थीं। उसे कम ही पता था कि जब लियोना ने विक्टर को चारों ओर अपना प्यार फैलाते हुए देखा और जब उसने स्व घोषित गोडेरी रूबी की योजनाओं को देखा तो उसे प्रतिस्पर्धी महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, दूर हो जाओ, एलिनोर लाल चेहरे के साथ चिल्लाई, और इसने उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इस दृश्य को चकित आंखों से देखा। आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैं जेसन या कुछ और हूँ? आप बहुत सारी बेकार फिल्में देख रहे हैं। एलिनोर ने एक फूलदान उठाया और उसे विक्टर पर फेंक दिया, जो उसके पास से गुजरकर कमरे के दूसरी तरफ की दीवार से जा टकराया। वास्तव में विक्टर ने भौहें चढ़ाकर सवाल किया और उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। अब मुझे फ्रेडी क्रूएगर कहो, लेकिन उस राक्षस के विपरीत, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। एलिनोर को विक्टर की मुस्कान में खतरे का एहसास हुआ। गुलाब, उस आदमी को मुझसे दूर करो। रोज ने अपना चेहरा घुमा लिया। ओह, स्कारलेट सिस्टर्स, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। वह एलिनोर को नजरअंदाज करते हुए अपनी कमर पर तलवार रखकर तीनों बहनों की ओर आकर्षक ढंग से चली। एलिनोर ने आश्चर्य और अविश्वास से रोज को देखा, और जल्द ही वह गुस्से से चिल्लाई, गद्दार। जब किसी ने उसे गले लगाया तो उसे अपनी पीठ पर सिहरन महसूस हुई। फो फो फो, अब तुम मेरी हो। एन नो, एलिनोर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए विक्टर ने महिला को गले लगाया, उसके साथ फर्श पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। जल्द ही उसने उसे नतालिया जैसा व्यवहार दिया, माफी मांगी, उसके सिर पर हाथ फेरा, और उससे कहा कि वह चिंता न करे और बस अपने जैसा बने रहे। कुछ मिनटों के बाद वह एक लाल पीली लड़की बन गई जिसने अपना चेहरा उठाने की हिम्मत नहीं की। मुझे जाने दो, जर्क। मुझे जाने दो। ऐसा हो सकता है कि उसकी आवाज चीख रही हो, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था, और ऐसा नहीं था कि विक्टर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जब तक तुम मुझसे माफ नहीं करोगे, उसके कान में फुट मार दी। उसका चेहरा और भी लाल हो गया क्योंकि उसका शरीर इस चाकू से कांपने लगा और फिर उसका चेहरा विक्टर की छाती में छिपा हुआ था। फुफुफु, यह आदमी निश्चित रूप से जानता है कि महिलाओं का कितना साथ दिया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि उसने इसे सिखाया। उसकी माँ ने उसे सिखाया, पेपा बोला। ए ए गुलाब का चेहरा छोटा सा लाल हो गया। दी, क्या इसका मतलब यह है कि वह अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है? हाँ, अजीब सा एहसास हुआ। काली मिर्च ने शर्माते हुए रोज की ओर देखा, और जल्द ही काली मिर्च का चेहरा भी लाल हो गया क्योंकि उसे समझ आया कि वह रोज क्या सोच रही थी। अपना दिमाग गटर से बाहर निकाला। उसने अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं किया। उसने तो बस उसे सिखाया कि एक महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है। अल्पविराम डॉट 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 ओह, ये शर्म की बात है। शर्म की बात। पेपा ने अपनी उंगली सिकोड़ ली, फिर अपनी उंगली फैलाई। मुझे मत बताओ कि वह इसमें शामिल है। कौटुंबिक व्यभिचार।
यह महिला काली मिर्च को लगा कि उस खरगोश के छेद में न उतरना ही बेहतर होगा। उनका कहना था कि बड़े बड़े पिशाचों में विदेशी आकर्षण होते हैं, और ऐसा नहीं था कि नाइटेल में अनाचार असामान्य था या इसे एक अजीब आकर्षण माना जाता था। उनका मानना था कि उन्हें परिवार की रक्त रेखा की आकाशगंगा बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे एक अलग जाति के उपयोगकर्ताओं का सामना नहीं करना चाहते थे। इसके बारे में दार्शनिक पर वह बिल्कुल सामान्य है। हो काली मिर्च ने उसकी ठुड्डी को स्थिर कर दिया। क्या एलोनोर इस बारे में बहुत गर्म मौसम में नहीं कर रही है? सिएना ने टास्कर कहा। पेपर, जिसने अपनी बहन की नींद एलोनोर की ओर बात देखी और समझदारी से हिलाया। वास्तव में क्या आप उसके जैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं? हाँ, ऐसा लगता है। काली मिर्च और सिएना चिप्स हो गए, और भाइयों ने आत्मसंतोष लोली लाइक्स की ओर देखा। यारे यारे, तुम अधिक ईमानदार क्यों नहीं हो? दोनों एक ही समय में चिल्लाए। जोजो की नकल बंद करो। भले ही सिएना संस्कृति में बहुत गहराई नहीं थी, फिर भी उसने सीखा था कि जोजो कौन था। उसके चचेरे भाई ने उसे देखने के लिए मजबूर किया था। साजिश है कि पहले दिन उसे अपनी जगह पर धोनी पड़े, लेकिन दूसरे दिन उसे यह अच्छा लगा। एनीमे स्ट्रेंज और विचित्र था, लेकिन आदर्श।